सो शैली मैम, मैं जानना चाहती हूँ, जब भी किसी पर भी मुसीबत आती है तो हमारा साया भी हमारे साथ छोड़ देता है, लेकिन उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हु ऑल हेल्प्ड यू आउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रुति जी आपने। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा साया भी साथ छोड़ देता है, बट बाय गुरु जीज ग्रेस आई एम वेरी लकी दैट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, माई कलीग्स, दे ऑल वर विद मी एंड उन्होंने इस एक्सटेंड तक मेरी हेल्प करी है कि इट वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो मुझे ये लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ फैमिली, बिकॉज एक फैमिली तब क्या होता है कि वैसे तो एवरीबडी इज सेपरेट एंड बिजी इन देयर ओन डेली कोरस, बट जब एक मुसीबत आती है ना तो असल बंदे की पहचान आपको तब होती है। वो कहते हैं ना कि सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, जो कष्ट में आपके साथ रहे हैं मित्र वही है नेक। तो मैं इस मामले में बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, इतने अच्छे नेबर्स दिए, इतने अच्छे। मैं इस माध्यम से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने किसी ने फाइनेंसिस के रूप में, किसी ने दुआओं के रूप में, किसी ने मतलब इट वॉज जस्ट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, जैसे कहते हैं ना टीम वर्क, जैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखते हैं। तो माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई नियर एंड डियर्स, चाहे वो यहाँ पर हैं चाहे वो अब्रॉड हैं, दे ऑल केम टुगेदर एंड इट वॉज जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अ फैमिली एंड दे बिकेम माई बैकबोन एंड दिस वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स माई स्पिरिचुअल जर्नी एट दैट टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट माई फैमिली वॉज देयर एट द बैक टू सपोर्ट मी। So I really thank them कि that was just a team effort. Somebody was providing with me with my lunch, किसी ने मुझे dinner provide करा, किसी ने clothes को club करके ले गए and they washed it and bring it to me. And सबसे बड़ी बात ये कि जब ये सब आपके सामने करते हैं तो एक emotional, एक moral support जो आपको मिला कि नहीं, we are there, don't worry. Though they also had tears in their eyes because the situation was very tough to handle, but अगर वो अपने आंसू पहुंच रहे हैं तो साथ साथ मेरे भी पहुंच रहे हैं कि नहीं, वी आर देयर विद यू शैली, यू डोंट हैव टू वरी। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गुरु जी फॉर माई स्पिरिचुअल जर्नी एंड गिविंग मी अ ब्लेस्ड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेल सेड मैम, जब जो आपने बोला बहुत सही बोला कि जो भी जब हम टीम के साथ एक काम करते हैं तो इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स एज वेल, और हमारे को बहुत अच्छा फील कराता है। या थैंक यू। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज कि हर कोई जब अपनी लाइफ में इन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा होता है तो उसके माइंड में और उसकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उनको कुछ एक लाइफ का लेसन देकर जाते हैं। वेरी ट्रू। सो व्हाट लाइफ लेसन यू गॉट फ्रॉम दिस सिचुएशन? Very nice question, Shruti, and I think everybody should take a lesson from experience जो आज यहाँ पे podcast में या कहीं पे भी share होते हैं। Everybody should take a lesson out of it. That सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई 2021 में, first wave of COVID was there and second wave of COVID came when she was there in the hospital. Okay. सो द थिंग इज़, एक तो आपको अपने आप को अंदर से बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है। ये तो आपकी इनर स्ट्रेंथ हो गई, दैट आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इस तरीके से लेके आना पड़ता है दैट ये यहाँ पे काम करता है आपका फेथ, यहाँ पे काम करता है आपका फेथ। एंड ये फेथ मुझे गुरुजी ने दिया, तो मैं शायद बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई भी, सेकेंड वेव में बैठी हुई भी, कनक को जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, दे वर सफरिंग फ्रॉम, दे हैड अ कोविड एंड द नर्सेज हैड द कोविड, बट माई डॉटर शी हैड 3 tests and they all were negative. We were not vaccinated by that time also, but we didn't had anything because that that aura of Guruji and that security was there with us. और दूसरी बात ये जो मुझे लगता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम इंसानों को, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, सबको बहुत लगाव होता है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब पेंडेमिक था, वी कुड नॉट गो टू आवर होम। बाय दैट टाइम वी वर स्टेइंग इन नोएडा एंड मोर देन 6 months हो गए थे हमने अपने घर को खोल के नहीं देखा था। वी वर स्टेइंग देयर इन रकाबगंज गुरुद्वारा
एंड ये भी बहुत गुरुजी की ग्रेस थी दैट रकाबगंज गुरुद्वारे में 5 दिन से ज़्यादा किसी को रुकने नहीं दिया जाता, बट वी वर देयर फॉर 3 मंथ्स. दैट इज़ अगेन शुक्राना फॉर गुरुजी जिन्होंने हमें गुरु घर में रखा और हम सेवा का मौका दिया. हम लोग क्या ही सेवा कर सकते हैं. तो उस ड्यूरेशन में श्रुति मेरे से, मेरी बेटी ने, उसका राइस ट्यूब लगा हुआ था, तो उसको तो वैसे तो सब कुछ राइस ट्यूब से ही दिया जाता था लिक्विड फॉर्म में. बट जैसे ही उसकी राइस ट्यूब उतरी उसके 2 दिन बाद शी टोल्ड मी दैट मम्मा मुझे ना आलू का पराठा खाने का बहुत मन हो रहा है. तो आई डिडंट हैड मच स्टफ विद मी बिकॉज वी वर स्टेइंग इन वन रूम एंड आई डिडंट हैड अ सेपरेट किचन, नथिंग वाज देयर. मेरी भाभी ने मुझे चीज़ें, क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो एक इंडक्शन का दैट गैस स्टोव वाज देयर एंड वन तवा वाज देयर विद मी. आई डिडंट हैड दैट रोलिंग पिन कि जिसमें मैं उसको रोटी बना के दूँ. आटा एंड एवरीथिंग तो यू कैन गेट इट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल. सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने रूम में थोड़ा नज़र घुमा के देखा एंड मेरी नज़रें स्टक हुई. देयर वाज वन प्लेट जिसमें हम खाना खाते थे. व्हाट आई डिड कि मैंने उसको उल्टा कर लिया एंड देयर वाज वन मिल्टन की बॉटल थी मेरे पास. I started, rolling chapatis from that. And from that day, I realized that why we have to run after all these materialistic things, and that too जब हमारा 1 या 2 में काम हो सकता है and we have so many. और उसके बदले में आप ये देखो कि जिनके पास नीडी हैं उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आपके पास एक्सेस में है and we are least bothered. So the value of time, the value of money और वैल्यू ऑफ थिंग्स मैंने वहाँ से सीखी. दैट इन लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो यू कैन डू वंडर्स. वाई यू हैव टू रन. जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए. और ये चीज़ भी मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक कि अपने आप के अंदर सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट जो है उसमें खुश रहना सीखो. दैट इज़ द इनर हैप्पीनेस व्हाट यू हैव. अदरवाइज यू कांट ग्रो. You can only envy others, you can only feel jealous about others, but that's not the reality. The reality जब आपके सामने आती है, when you see life is never a bed of roses, at least for me तो it was never a bed of roses. तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज में you can survive very well, because ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं they are the mastermind, they give birth to innovations. Nobody can think of कि प्लेट को उल्टा करके या मिल्क की बॉटल को उल्टा करके. So it was an innovation for me. Yeah, very true. I accepted that challenge and I have overcome that challenge. So nothing is impossible. Nothing is impossible. The only thing is your inner strength. So that is what I learned. With limited resources, limited everything, you can do wonders. So don't run after things. Just stay cool, calm, contented. And एक और सबसे बड़ी चीज़ जो लेसन मैंने सीखा कि हे भगवान, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने, मेरी बहनों ने, माई कज़न्स, माई ब्रदर्स, माई नेबर्स, माई कलीग्स, आज मेरे को इस दुख तकलीफ़ में उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी किसी भी फॉर्म में. तो आई विश कि भगवान मुझे भी इस लायक बनाओ आप कि मैं भी, चाहे मैं ना भी हूँ लायक, जितनी मेरी हैसियत हो मैं भी आगे किसी की मदद कर सकूं. मुझे इस लायक बनाना हमेशा. दिस इज़ माई ओनली प्रेयर फ्रॉम गॉड. मुझे इस बात से ना आपकी एक स्टोरी याद आई. ये गुरु नानक देव जी की है स्टोरी. अच्छा. सो गुरु नानक देव जी की स्टोरी में क्या होता है, एक आदमी होता है जो बहुत ही गरीब होता है. तो वो कहते हैं बाबा आपने मेरे को ना कुछ दिया ही नहीं ऐसा जो मैं सेवा तो करना चाहता हूँ लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया कि मैं सेवा करूँ उस चीज़ के लिए. So Guru Nanak Dev Ji has given a very nice answer to him कि बेटा मैंने तेरे को ना सबसे अच्छी एक स्माइल दी है. जो स्माइल लेकर तू सबके पास जाएगा ना तो तू स्माइल दूसरों को भी बांट सकता है. तो ऑलवेज कीप अ स्माइल एंड दैट पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ कि जो हमारे अंदर होगी तो हम सामने वाले को भी दे सकते हैं. बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जो हमारे पास है वो आप सामने वाले को भी दे सकते हो. सो नेवर थिंक कि हमारे पास है क्या नहीं है हमारे पास. बिल्कुल हम दे सकते हैं. गॉड हैज गिवन लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अस जो हम दूसरों को दे सकते हैं. द ओनली थिंग इज विलिंगनेस. द ओनली थिंग इज विलिंगनेस. आई विल टेल यू, ये विलिंगनेस से मुझे बात याद आई. मैंने ये एक कैंपेन रन करा था अपनी डॉटर के लिए फॉर द क्राउड फंडिंग विच वॉज फ्रॉम केटो.
सो उनमें सबके नाम भी आते हैं और अमाउंट भी आता है कि किसने कितना अमाउंट दिया. देयर वॉज वन पर्सन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट हैट्स ऑफ टू हिम, एंड मेरा दिल से उनको शुक्राना है. मैं जानती नहीं हूँ वो कौन थे, मैं नाम भी भूल गई उनका. He has donated 50 rupees to me. I see that amount might not be very big, but the willingness of that person to help Yeah. me in that situation, Is so that was the main thing, that you know उसके अंदर वो जज्बा था किसी की मदद करने का. yeah, sure. और भगवान भी ये कहता है कि अगर सच्चे दिल से तुम किसी की मदद करो तो वो खुद आता है उससे लेने के लिए. एंड शायद ये एक स्टोरी भी, आई डोंट रिमेंबर, कि गुरु नानक जी या कोई गुरु गोविंद सिंह की कोई कौड़ी थी किसी के पास, तो वो सबके नोट देख के इतने बड़े बड़े उन्होंने कहा कि मैं कौड़ी जो है वो मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ भगवान के द्वार पे, मैं कैसे दे सकता हूँ. तो वो खुद उठ के अपने आसन से वो कौड़ी लेने आए थे और उन्होंने बोला था कि गल है अज अरदास वेले तू मैनू दिता नहीं कुछ तो तेरे को हैगी है, आइए मैं इंतज़ार करता पिया सी. तो भगवान खुद आते हैं. तो आई थिंक मेरे साथ तो भगवान थे, तो मैं इतना बड़ा सफ़र इस तरह से तय कर पाई. बिकॉज जब से कनक लाइक 21 से लेकर टिल नाउ, इट हैज़ बिन लॉन्ग पीरियड, 3.5 years मोर देन दैट. So but I really thank you know all the people who has, जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चले, मेरी बैकबोन बन के चले. तहे दिल से मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, रूबरू विद श्रुति के माध्यम से मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आपकी इस कहानी से भी मेरे को एक कहानी याद आई. ये मेरी दादी सुनाया करती थी. Okay. ये कहानी है रामचंद्र जी की, जब वो सेतु बना रहे थे. Okay. सो जब वो सेतु बना रहे थे, राम सेतु, तो राम सेतु बनाने के टाइम पर सब वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस नदी में डाल रहे थे. तभी एक छोटी सी स्क्विरल थी, छोटी सी एक गिलहरी थी जो छोटे छोटे पत्थर उठाकर उसमें डाल रही थी. तो हनुमान जी ने उसको देखा और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो. तो वो कहते कि मैं भी ना अपना योगदान दे रही हूँ. So we always say penny penny makes many. बिल्कुल, penny So penny that makes 50 rupees which you got from Yes. that person, उसने बहुत बनाए होंगे. बहुत. और मैं तो उसको तहे दिल से सलाम करती हूँ, वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे, मेरी तो Yeah. यही दुआ है. Thank you, ma'am, and God bless Kanak, ma'am. We Thank you. really hope that she get well soon, or she will definitely. She will. She will. Yeah. Thank you so much. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जी. फिर एक स्टोरी के माध्यम से, एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू कनक. ये कहानी एक लड़के की है जो एक एक्सीडेंट से गुजरा. जब उसको एक्सीडेंट हुआ तो उसके स्पाइन में प्रॉब्लम आई. जब वो स्पाइन में दिक्कत आई तो वो इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टर ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, यू माइट नॉट बी मूव. तब वो हमेशा लेटे लेटे अपनी आंखें बंद करके एक ही चीज विजुअलाइज करता था कि जो मैं हूं, मैं चल के जा रहा हूं, मैं चल के जा रहा हूं. एंड व्हेन ही वॉक्ड आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल, ही वॉक्ड ऑन हिज फीट. Wow, वो अपने great. पैरों पे चल के गया. एंड आई रियली विश एंड इट्स फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट कि कनक आपको भी जल्दी हम चलते हुए देखें. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you. बाय बाय. Bye. बाय करो.